नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित कपूर अपने इस YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं MS एक्सेस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। MS एक्सेस का मेरा ये पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन के ऊपर जाइए और स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के ऊपर क्लिक कीजिए। वहाँ पर फिर एक्सेस 2013 है। एक्सेस 2013, 2010 और 2007 में क्या फ़र्क होता है, ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। एक्सेस 2013। एक्सेस 2013 को ओपन करने के और भी दूसरे तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, मिनिमाइज करके विंडो और आर की आप लोग दबा दीजिए। विंडो की कहाँ पर होती है? कंट्रोल और ऑल्ट की के बीच में होती है, और विंडो और आर की को एक साथ दबाइए आप लोग। वहाँ पर MS एक्सेस लिख दीजिए। फिर अगर आप ओके बटन अगर आप दबा देते हो तो आप लोगों का MS एक्सेस खुल जाता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना है। होता क्या है, कस्टम वेब ऐप या फिर ये सब चीज़ें फाइलें होती क्या है, ये अगले आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताता रहूँगा। फिलहाल हम लोग ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस के ऊपर जाते हैं। उससे पहले मैंने ये ऑलरेडी फाइल बना रखी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर क्लिक कीजिए। देन जो भी आप अपने डेटाबेस का नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। डेटाबेस होता क्या है, एक्चुअली डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं हिसाब किताब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहले आप लोग देखते होंगे कि जब मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे तो लोग बाग अपने जेब में एक पॉकेट डायरी मेंटेन किया करते थे। उस पॉकेट डायरी के अंदर लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर होते थे। जब भी जिस व्यक्ति को अगर मुझे फ़ोन करना होता हो तो वो पॉकेट डायरी में से उसका नंबर देखता था, देन उसको कॉल लगाता था। तो आजकल इस टाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोबाइल के अंदर ही अच्छे तरीके से सब लोगों के नाम और उनके कॉन्टेक्ट नंबर सेव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक लोग और आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा MS एक्सेस का। जैसे आप स्कूल या कॉलेज किसी में भी पढ़ते हैं, वहाँ पर एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है। अटेंडेंस रजिस्टर जो टीचर मेंटेन करता है वो भी एक छोटा सा डेटाबेस ही है कि कौन बच्चा एब्सेंट है, कौन बच्चा प्रेजेंट है। उसकी की पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहती है कि कौन बच्चा TC लेके गया, कौन नया एडमिशन आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए शुरू करते हैं। सपोज मैं डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। डेटाबेस के अंदर हम लोग कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि टेबल्स बनाएंगे। सबसे पहले टेबल बनाना होगा। बिना टेबल बनाए और बाकी के काम नहीं हो सकता। जैसे फॉर्म नहीं बन सकता आप लोगों का, रिपोर्ट नहीं बन सकती, क्वेरी नहीं बन सकती। क्या होता है फॉर्म, क्या होता है रिपोर्ट, क्या होती है क्वेरी, ये अगले आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल हम लोग टेबल पे जाते हैं। देखिए ये टेबल 1 का नाम आ गया। अब आप चाहते हो टेबल का 1 का नाम चेंज हो जाए, या फिर टेबल 1 के अंदर आप लोग काम करना चाहते हो, तो डिज़ाइन व्यू के ऊपर जाकर क्लिक करें। पहले राइट क्लिक करने के बाद डिज़ाइन व्यू के ऊपर जाकर क्लिक करें। डिज़ाइन व्यू के ऊपर जाने के ऊपर क्लिक करने के बाद ये बोलता है कि आप लोग टेबल का नाम क्या रखना चाहते हैं। सपोज मैं टेबल का नाम भी स्टूडेंट्स ही रखना चाहता हूँ। देन क्लिक ऑन द ओके बटन। अब देखिए यहाँ पर ये टेबल बन गई। अब ये प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की क्या होती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ही समझ में आ पाएंगे। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है MS एक्सेस का। तो प्राइमरी की को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर सपोज मैं रख देता हूँ एक फील्ड का नेम, रोल नंबर।
टेबल क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। इसका डेटा टाइप मैं ऑटो नंबर रख रहता हूँ। ऑटो नंबर मतलब ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा। ई नेम, ई नेम का मैं शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप रख लेता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं 2010 में 2007 में ये शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट नाम की कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी, सिर्फ टेक्स्ट ही चलता था। ये 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट। ऐसे कई सारे छोटे बड़े डिफरेंसेस हैं जो कि मैं आप लोगों को अगले आने वाले वीडियोस में बताता रहूंगा। नेक्स्ट कम टू द, एक मैंने रोल नंबर ले लिया, मैंने नेम ले लिया, ई नेम की जगह, सॉरी ई नेम मैंने गलती से ले लिया था, मैं नेम लेना चाहता हूँ। देन उसके बाद मैं ले लेता हूँ ईमेल। ईमेल का मैं ले लेता हूँ उसका डेटा टाइप हाइपरलिंक। देखिए हाइपरलिंक नाम का भी डेटा टाइप है। चलिए आइए देखते हैं कि अंदर हुआ क्या है। तो एमएस एक्सेस के अंदर दो व्यूज होते हैं, एक तो डिजाइन व्यू और दूसरा होता है डेटा शीट व्यू। तो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं डिजाइन व्यू में काम कर रहे हैं। अब अगर आप मुझे डेटा शीट व्यू के अंदर जाना है, ये जो बाय डिफॉल्ट जो है ये डिजाइन व्यू है, अब मुझे डेटा शीट व्यू के अंदर जाना है तो अगेन डेटा शीट व्यू पे जाकर क्लिक करें और सेव के ऊपर क्लिक करें कि हाँ जो भी मैंने बनाया है उसको मैं सेव करता हूँ। और उसके अंदर अब आप लोग जो भी है रिकॉर्ड जो इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट करें। जब सपोज मैं लिखना चाहता हूँ अर्पित, अब यहाँ पर मैंने अर्पित लिखा तो देखिएगा ऑटोमेटिकली 1 आ गया यहाँ पर लिखा हुआ। अब यहाँ पर मैं नीचे दूसरे किसी का नाम लिख देता हूँ संचित, तो देखिए ऑटोमेटिकली 2 आ गया, 1 और 2 ऑटोमेटिकली आ गए। ये कैसे आ गए? ये ऑटो नंबर के थ्रू आए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑटो नंबर की जगह नंबर ले लेता, ये रहा नंबर वाला फील्ड, हाँ ये नंबर ले लेता तो ये सब नहीं आता, आपको अपने हाथों से लिखना पड़ता रोल नंबर 1 या रोल नंबर 2 या रोल नंबर 3। ऑटो नंबर से अपना आप ऑटोमेटिकली आता है, या एमएस एक्सेस खुद ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है। अच्छा, मैं एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, डेटा शीट व्यू में आ रहा हूं मैं। अगर सपोज मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो यहां पर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूं, तो डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड। इसको डिलीट करना है तो अगेन राइट क्लिक यहां पर कोने में आके कीजिए और डिलीट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों ने ऑटो नंबर नाम का कोई फील्ड ले रखा है, ऑटो नंबर नाम का कोई फील्ड ले रखा है और उसको अगर आपने डिलीट कर दिया, सपोज रोल नंबर 1 मेरा डिलीट हो गया या रोल नंबर 2 मेरा डिलीट हो गया, तो बाय डिफॉल्ट और भी मैं टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स डालता हूं तो दूसरा कोई रिकॉर्ड मैं डिलीट इंसर्ट करूंगा तो रोल नंबर 1 या रोल नंबर 2 के नाम से नहीं कर सकता, भले ही वो डिलीट क्यों नहीं हो चुका। ये एमएस एक्सेस का छोटा सा एक ड्रॉबैक है, इसलिए लोग बाग ऑटो नंबर नाम का फील्ड लेते ही नहीं है, नंबर नाम का फील्ड लेते हैं ताकि मान लीजिए रोल नंबर 2 अगर मैंने डिलीट कर दिया और दूसरे किसी व्यक्ति का नाम मैंने यहां पर लिख दिया और उसको मैं रोल नंबर 2 देना चाहता हूं तो मैं आसानी से दे सकता हूं। तो आइए अब ईमेल के ऊपर अपन आते हैं। अब ईमेल के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने ईमेल डाला arpit642@gmail.com और यहां पर मैं रखता हूं संचित @yahoo.com। तो देखिए सब कटा कटा सा आ रहा है। मैं चाहता हूं कि सबकी बराबर से लेंथ मेंटेन हो, तो हाउ वी कैन मेंटेन इट। तो यहां पर जाइए आप लोग और डबल क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली इसकी जो एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए वो मेंटेन हो जाएगी। अब देखिए मैं हाइपरलिंक के ऊपर जा रहा हूं तो यहां पर मैं जैसे ही जा रहा हूं तो ये हैंडशेप दे रहा है, माउस का जो आइकन है ये हैंडशेप दे रहा है, तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं जिसको भी मैं मेल करना चाहता हूं उसको मैं मेल कर सकता हूं। मेरा एक विजार्ड खुल जाएगा और उसके ऊपर मैं जाकर मैं मेल कर सकता हूं। ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मेरा खुल गया। अब मुझे अर्पित को मेल करना है या संचित को मेल करना है तो इसके ऊपर जाइए और आसानी से मेल कर लीजिए। अब नेक्स्ट फील्ड के अंदर हम लोग आते हैं, जैसे सिटी नाम का फील्ड ले लेता हूं।
सिटी के अंदर मैं लुकअप विजार्ड ले लेता हूं। लुकअप विजार्ड का काम मैं बताता हूं होता क्या है। लुकअप विजार्ड जैसे ही आप चूज करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आप लोगों के सामने खुलता है। तो इसके अंदर पहला वाला ऑप्शन आपको चूज नहीं करना, सेकंड ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला वाला ऑप्शन क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एमएस एक्सेस के अंदर पुरानी कोई फाइल बना रखी है और उसके अंदर से मुझे सिटी वाले फील्ड के अंदर रिकॉर्ड्स लेके आने हैं, तो मैं लेके आ सकता हूं। फिलहाल मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं कर रखा, तो आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट। तो उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं कि मैं नई वैल्यूज इंसर्ट कराना चाहता हूं। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अब यहां पर जाके आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज मैंने लिखा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। देन अगेन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, ये वाला जो चेक बॉक्स के ऊपर अगर मैं चेक कर देता हूं, तो जो रिकॉर्ड्स मैंने लिए हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब मैंने जो लिए हैं, तो इनके अलावा मैं और भी नए दूसरे शहरों के नाम ले सकता हूं। अब मैं इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक नहीं करता हूं तो वही चारों नाम ही आएंगे, इन चारों नाम के अलावा और कोई नाम नहीं आएगा। तो देन क्लिक ऑन द फिनिश बटन। जैसे ही मैं फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो लुकअप विजार्ड की जगह शॉर्ट टेक्स्ट आ जाएगा, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप डेटा शीट व्यू के ऊपर जाकर देखेंगे तो यहां पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर दिल्ली आ गया और यहां मुंबई आ गया, और वही नाम आए जो मैंने लुकअप विजार्ड के अंदर इंसर्ट किए हैं। तो लुकअप विजार्ड आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं व्हीकल। जैसे व्हीकल नाम का मैंने फील्ड रखा और उसका मैं डेटा टाइप ले लेता हूं यस और नो। यस, तो इसमें एक चेकबॉक्स बना हुआ आ जाएगा। तो अगर कोई व्हीकल लेके आता है तो उसके ऊपर चेक कीजिए, और कोई नहीं लेके आता है तो उसके ऊपर अनचेक कर दीजिए। तो इस टाइप के अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं इसके अंदर एमएस एक्सेस के अंदर। और भी डेटा टाइप्स मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे अटैचमेंट नाम का मैंने फील्ड लिया, जैसे सपोज मैंने फोटो नाम का मैंने एक फील्ड नेम लिया और उसका डेटा टाइप मैं ले लेता हूं अटैचमेंट। अच्छा, अटैचमेंट नाम का जो डेटा टाइप है वो 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है नया, पहले 2007 में नहीं था। तो उसकी जगह लोग बाग ओएलई नाम का डेटा टाइप लेना पसंद करते थे। ओएलई क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक फील्ड ले लेते हैं आप, और उसके अंदर मान लीजिए बहुत ज्यादा आपको लिखना पड़ रहा है। आप चाहते हो कि उसकी जगह कोई नोटपैड फाइल खुल जाए या वर्ड फाइल खुल जाए या एक्सेल फाइल खुल जाए, तो ओएलई फील्ड उसके अंदर काम में आता है। ये अगले आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। फिलहाल हम लोग अटैचमेंट वाला लेते हैं। अटैचमेंट में क्या होता है कि आप फोटो अटैच कर सकते हो स्टूडेंट की। सपोज मुझे फोटो अटैच करनी है, फिलहाल मेरे पास अभी कोई फोटो नहीं है इन दोनों स्टूडेंट्स की, तो कोई भी मैं फोटो अटैच कर देता हूं। आप लोगों को एग्जांपल देके समझाता हूं। इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन द ऐड बटन। जैसे पिक्चर्स वाले में जाइए, सपोज मैं ये लेना चाहता हूं, देन क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। तो देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया। 1 मतलब यहाँ पर एक फोटो लग चुकी है। अब मुझे फोटो देखनी है तो अगेन डबल क्लिक, इसको खोल के देख सकते हैं, बंद कीजिए। नाउ गो टू द डिजाइन व्यू। अब अगला कौन सा फील्ड आता है आप लोगों का, करेंसी वाला। करेंसी और डेट एंड टाइम ले लेता हूं। करेंसी में जैसे कि फीस नाम का फील्ड ले लेता हूं, करेंसी ले लेता हूं उसका। तो उसके अंदर कोई भी मैं फीस इंसर्ट करूंगा तो डॉलर्स में लिखी हुई आएगी, देखिएगा। और मुझे डॉलर्स में नहीं चाहिए, मुझे अपनी करेंसी में चाहिए, रुपीस में चाहिए मुझे। तो हाउ वी कैन इंप्लीमेंट इट, अगेन क्लिक ऑन द डिजाइन व्यू। और देखिए आप लोग फीस नाम का जो फील्ड है उसको सिलेक्ट कीजिए, तो यहां पर फॉर्मेट आ रहा है।
नीचे वाला जो बॉक्स है आप लोगों को फॉर्मेट वाला जो दिखाई दे रहा है, इसमें करेंसी वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर जनरल नंबर ले लीजिए। नए जो वर्जन आए हैं उसके अंदर रुपीस वाला भी फील्ड आ चुका है। फिलहाल आप जनरल नंबर वाले फील्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, देन सेव, अगेन गो टू द डेटा शीट व्यू। तो देखिए डॉलर का साइन ऐड किया है यहाँ पे। अब एक और फील्ड में ले लेता हूं, अब कौन सा, डेट एंड टाइम। सपोज मैं डीओबी ले लेता हूं, यानी डेट ऑफ बर्थ, और इसका डेट एंड टाइम ले लेता हूं। तो डेट एंड टाइम देखिए आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके फॉर्मेट में जाके देखिए आप लोग, यहां पर पहले इसको डीओबी को सिलेक्ट कीजिए, देन गो टू द फॉर्मेट। अब किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए आपको? आप चाहते हो कि उसके अंदर उसका डे भी लिखा हुआ है, उसका मंथ भी लिखा हुआ है, उसकी डेट भी लिखा हुआ है, उसकी ईयर भी लिखा हुआ है, यहां तक कि उसका टाइम भी लिखा हुआ है, तो वो सब आ सकता है इसके अंदर। फिलहाल मैं चाहता हूं कि इस टाइप का कुछ नहीं आया, मीडियम डेट आए, कि कौन सी डेट थी, कौन सा मंथ था, कौन सा ईयर था, वो लिखा हुआ है, तो वो भी आ सकता है इस तरह से। देखिए मैं इंसर्ट करता हूं, अब देखिए यहां पर मैं जाकर क्लिक करता हूं तो ये पूरा कैलेंडर खुल जाएगा। तो इस कैलेंडर से भी आप लोग सेलेक्ट करके लिख सकते हैं, और अगर आप टाइप करके लिखना चाहें तो टाइप लिख करके भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 27 जनवरी 1985, और इनकी मैंने ले ली 23 अक्टूबर 1986। तो देखिए ये सब आया है यहाँ पर। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। और भी कई सारे फील्ड्स होते हैं इसके अंदर, जैसे नंबर वाला फील्ड है वो अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और आप लोगों का ओएलई छूट गया, और आपका कैलकुलेटेड नाम का फील्ड छूट गया आप लोगों का, तो ये अगले आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और शेयर कीजिए। थैंक यू।